साल था 2020। एक खबर आती है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना से फॉरेन फंडिंग मिली थी। इसके बाद ये खबर पूरे देश की सुर्खियां बन जाती है। गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन होती है और आखिरकार राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल होने तक मामला पहुंच जाता है। अगर देश पर कई दशकों तक राज करने वाली एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े फाउंडेशन की फॉरेन फंडिंग पर इतना बड़ा सवाल उठ सकता है, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और एनजीओज की फॉरेन फंडिंग को लेकर सवाल क्यों नहीं उठने चाहिए? और शायद इसी वजह से आज एफसीआरए को लेकर इतनी डिबेट हो रही है। सिर्फ पिछले 3 सालों में 13,500 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को 55,000 करोड़ से ज्यादा की फॉरेन फंडिंग मिली है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पैसा कितना आया, सवाल ये है कि पैसा कहाँ से आया, किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला, किस पर्पस के लिए मिला और आखिर खर्च कहाँ हुआ। क्योंकि फॉरेन फंडिंग का इशू सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी तक लिमिटेड नहीं है, इसमें धर्म परिवर्तन को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। सवाल यह है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन फंडिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर या सोशल वेलफेयर के नाम पर मिल रही है, तो क्या उस पैसे का यूज इनडायरेक्टली रिलीजियस कन्वर्जन जैसे एक्टिविटीज के लिए तो नहीं हो रहा? अगर ऐसा होता है तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक दूसरा सवाल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्या कन्वर्जन के नाम पर जेन्युइन एनजीओ और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को भी टारगेट किया जा सकता है? क्योंकि इंडिया में हजारों एनजीओ ऐसे हैं जो एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉवर्टी एलिवेशन, वुमेन एम्पावरमेंट और एनवायरनमेंट के फील्ड में जेन्युइनली काम करते हैं। इसीलिए डिबेट सिर्फ एनजीओ वर्सेस गवर्नमेंट की नहीं होनी चाहिए। असली डिबेट होनी चाहिए फॉरेन फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी कितनी है, पैसा किस पर्पस के लिए आ रहा है, उसका एक्चुअल यूज कहाँ हो रहा है और गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग की लिमिट क्या होनी चाहिए। फॉरेन मनी आया तो उसका हिसाब भी होना चाहिए। अगर किसी फॉरेन फंडिंग का मिसयूज, इलीगल एक्टिविटीज या जबरदस्ती कन्वर्जन जैसे कामों में होता है तो उसका एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन अकाउंटेबिलिटी के नाम पर जेन्युइन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और डेमोक्रेटिक वॉइसेस को सप्रेस करना भी सही नहीं है। यानी सवाल सिर्फ एफसीआरए को खत्म करना या एनजीओस को बंद करने का नहीं है। सवाल यह है कि फॉरेन फंडिंग ट्रांसपेरेंट कैसे बने, उसका मिसयूज कैसे रुके, कन्वर्जन जैसे एलिगेशंस की फेयर इन्वेस्टिगेशन कैसे हो और साथ ही सिविल सोसाइटी की इंडिपेंडेंस भी कैसे बनी रहे। क्योंकि डेमोक्रेसी में पैसा भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पावर की मॉनिटरिंग भी, और अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो सरकार से पूछने का सवाल भी उतना ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।